हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे साथ में है घाटकोपर के मशहूर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मितेश शाह एंड हमारे हॉस्पिटल के नियोनेटोलॉजिस्ट। मितेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर वन मोर एपिसोड ऑफ दिस। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में ब्रेस्ट मिल्क, बेबी का क्राइंग, बेबी का स्लीपिंग, ये सब डिस्कस कर लिया। आज मैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। हर पेरेंट का, हर फैमिली मेंबर का ये क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज अ नॉर्मल वेट गेन ऑफ द बेबी फॉर द फर्स्ट 1 ईयर। काफी बार ये हमने देखा है, बेबी बॉर्न होता है और 10-12 दिन के बाद थोड़ा सा पतलू हो जाता है, थोड़ा सा छोटू हो जाता है, उसके बाद में वेट गेन होता है। ये पूरा प्रोसेस हमें थोड़ा समझाइए, ये क्या होता है और कैसे होता है। सो इट्स वेरी कॉमन थिंग कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका एक बर्थ वेट, राइट, हमारे कंट्री का नॉर्मल बर्थ वेट अगर आप एक बार मेंशन करें, about 3 kg should be considered as a normal. 3 kgs इज नॉर्मल। ओके, So हम मान के चलते कि बेबी का वेट x kg था, राइट। तो पहले 3 से 5 दिन तक ये बच्चों अपना वेट जो रहेगा वो 10 से 15% 10 से 15% ऑफ द बर्थ वेट वो लूज करता है। ओके, सो वो उनकी कंप्लेन काफी सिग्निफिकेंट हो जाती है, क्योंकि कुछ बोलेंगे कि मैं सिर्फ 3 किलो में से आप 300 ग्राम ही तो निकाल लिए, बट दैट इज इन परसेंटेज वाइज इज 10%, ह्यूज, राइट। सो ये ओवर 3 to 5 डेज हम लॉस देखते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इन द नेक्स्ट 7 to 10 days द बेबी regains the birth weight. अच्छा, ओके, हाँ, and from there on बेबी एक अच्छा जंप देना शुरू करता है। करेक्ट, ओके, सो वी कॉल इट द टिक मार्क साइन। राइट, द टिक मार्क साइन, पहले नीचे जाता है धाड़ करके ऊपर, राइट। ओके, सो दैट टिक मार्क shows that your baby is doing well. ये नॉर्मली मान के चलिए किसी बेबी का बर्थ वेट है 3 kgs, तो ये 3 kg का 6 kg कब होता है, डबल कब होता है? 3 kg का 6 kg आइडियली हम जो बुक्स में देखते हैं वो दैट इज by 6 months. Double the weight in 6 months it should double the weight. Yes. And what about 1 year? 1 year तक triple the weight. ट्रिपल द वेट, मतलब किसी का बर्थ वेट है 3 kgs, तो 6 months में वो हो जाना चाहिए 6 kgs और फिर 1 year में होना चाहिए 9 kgs, करेक्ट। ऑब्वियसली किसी का भी खाना जो होता है उसी से बर्थ वेट बढ़ता है, राइट? बिल्कुल। और बेबी का जो खाना रहता है वो for the first 6 months is exclusive breast milk. Absolutely. How important is the way of giving breast milk in gaining weight? Especially, I want you to talk about the hind milk, जिसे Yes. हम बहुत importance देते हैं। उसका क्या importance है? ओके, सो पहले तो सबसे पहले हम जो कहते हैं कि बच्चे को आपने जैसे अभी बताया कि 6 months तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे रखिएगा। बिल्कुल, राइट। सो ब्रेस्ट फीड good helps in good weight gain, yeah, and is protective immunologically. correct. Okay. अब जब बच्चा ये जो दूध पीता है माँ के छाती पर, तो बहुत बार हम देखते हैं कि माँ क्या कर रही है कि 20 मिनट तक 30 मिनट तक दूध पिला रही है, राइट, ऑलराइट, बट एक छाती पर वो 10 मिनट 15 मिनट लगा ली और बच्चे ने वो छाती नहीं छोड़ी है, मदर ने छुड़वा दी। ओके, माँ ने छुड़वा दी और वो दूसरी छाती पे, करेक्ट, दे स्विच्ड द ब्रेस्ट, यस, ओके। सो नाउ दिस स्विचिंग द ब्रेस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट स्विचिंग द ब्रेस्ट, आप कर सकती हो, ओके, बट आपको वो छाती हल्की हो जानी चाहिए, इट शुड बिकम एम्प्टी, राइट। सो वो एम्प्टीनेस का फीलिंग आ जाता है, या बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है वो छोड़ देगा, ओके, या, राइट, ओके, एंड इफ द बेबी इज स्टिल हंग्री, ओके, वुड डिमांड कि मुझे आप दूसरे ब्रेस्ट से भी फीडिंग कीजिए, बिल्कुल। सो अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड का हम 2 पार्ट करते हैं, बराबर, एक जिसे हम फोर मिल्क कहते हैं और दूसरे को हम हाइंड मिल्क, राइट। सो फोर मिल्क जनरली वी से दैट फोर मिल्क इज मोर विद वाटर, राइट, ओके, एंड हाइंड मिल्क इज वेयर द फैट इज, करेक्ट, इज मोर क्रीमियर, करेक्ट, ठीक है। तो ये हाइंड मिल्क जो है वो अगर आपको नहीं मिलने वाला, बच्चे को नहीं मिलने वाला, तो उसके वेट गेन में शायद थोड़े इश्यूज दिखाई दे सकते हैं। It's very important to understand, to get good breast milk, it's important that the mother has good hydration and good food habits. Absolutely. Right? The mother should not be starving. You can try to do some diet to lose a little bit weight and all these things, but you should not starve. It's better to do exercise and have healthy food to keep your weight in control.
ये आजकल एक बहुत कॉमन इश्यू है where women want to lose all the pregnancy weight which they've gained. But remember one thing, breastfeeding will help you lose a lot of weight. Absolutely. Because breastfeeding is something जिससे body का fat mobilize होके baby में जाता है, okay, and that is something which will help you lose a lot of weight very quickly after your childbirth. So please see to it that whenever you are breastfeeding your child, if you want to have appropriate weight gain for your child, then this should be done. Normally ये weight gain का हर बेबी को, जैसे हम देखते हैं पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो नर्स सबसे पहले बेबी को लेके वेइंग मशीन पे डाल देते हैं. नहीं दिया तो पैसा भी नहीं देंगे हाँ, पीडियाट्रिशियन नहीं, वो वेट नहीं लिखा तो पीडियाट्रिशियन को पैसा भी नहीं देते. बट ऐसे कोई प्रॉब्लम्स या ऐसा कोई चीज जहां पे बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, राइट, मान के चलो दूसरी विजिट या तीसरी विजिट पे आया पर बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए कोई वार्निंग साइन जो पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और पीडियाट्रिशियन को रिपोर्ट करना चाहिए. So in other words, what you are trying to tell me is, आप जो मुझे पूछना चाह रहे हैं वो है कि घर बैठे बैठे मैं कैसे जानूं कि मेरे बच्चे के लिए मेरा ब्रेस्ट फीडिंग इनफ है या नहीं, राइट. ओके, तो ये 4 सिंपल पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. एक कि बच्चे की सुसु कितनी हो रही है, बच्चे की सुसु कितनी हो रही है. ओके, सो ऑन एन एवरेज अगर बच्चों 6 to 8 टाइम्स पेल कलर यानी शायद कलरलेस वाइटिश कलरलेस यूरिन पास कर रहा है तो दैट इज एडिक्वेट. ओके, बच्चे की पॉटी कितनी हो रही है. ओके, सो नॉर्मली बच्चे अबाउट 3 से 12 बार पॉटी करते हैं, या जितनी बार आप ब्रेस्ट फीड कराओगे उतनी बार पॉटी कर लेते हैं. अच्छा, ओके, और ये पॉटी लिक्विड ही रहती है, राइट. ओके, सो इफ द बेबी इज पासिंग अबाउट 3 to 6 लूज वाटरी स्टूल्स इन अ डे, इट्स ओके, इज फाइन. ओके, बच्चा जो है तीसरा, हम कहते हैं कि बच्चा दूध पीने के बाद 2 या 3 घंटे की चैन की नींद सो रहा है, साइलेंटली, बेबी पीसफुल स्लीप, पीसफुल स्लीप, करेक्ट. ओके, तो शायद उसे दूध अच्छे से मिल रहा है. और चौथा, वो वेइंग स्केल पे आप चेक कर लीजिए, राइट. अगर वही बढ़ रहा है तो आपको मालूम है कि बच्चा बढ़ रहा है. that is the best thing which a parent can probably try to understand. So clinically these are the 4 points that I would tell all mothers to observe, right? Okay, and usually mothers are very good at mothers are better doctors than most pediatricians, because एक माँ को they have that sixth sense. Yeah, they have that sixth sense. उनको उनका बच्चा क्या करने वाला है सब पता रहता है, you know. So thank you so much, Mitesh bhai. This was a very important episode. We are going to come back with more episodes on this, and if there are further questions, you can post them in the comments box. Somebody from Dr. Mitesh and his team will get back to you as quickly as they can. Thank you so much. Thank you.